नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को सिंहासन बत्तीसी की कहानी सुनाने जा रहा हूं। बहुत ही शानदार कहानियां हैं। बत्तीसी नाम क्यों पड़ा? सिंहासन तो आप सभी जानते हैं, थ्रोन जिस पे राजा बैठते हैं। बत्तीसी मतलब उसमें 32 पुतलियां थी और 32 की 32 पुतलियां ने अलग अलग स्टोरी सुनाती है। तो 32 कहानियां हैं, उनमें से एक कहानी आज आपको बताने वाला हूं। जिन्हें नहीं पता है कि सिंहासन बत्तीसी कैसे स्टार्ट हुआ, एकदम ही शॉर्ट में हिंदी में बता देता हूं कि एक राजा भोज थे, है ना। तो राजा भोज को विक्रमादित्य का सिंहासन मिला जिसमें 32 पुतलियां थी। अब वो जैसे ही राजा सोचे कि बहुत ही बढ़िया सिंहासन है तो उस पर बैठने के लिए गए तो उनमें से पुतलियां जीवित हो गई और एक एक पुतलियों ने, है ना, राजा को एक एक राजा विक्रमादित्य के बारे में उससे संबंधित एक एक कहानियां सुनाई और कहा कि यदि आप उसके लायक हैं तब तो आप इस सिंहासन पर बैठिए, नहीं तो आप इसके हकदार नहीं हैं। और हर पुतली ने राजा की तरह, विक्रमादित्य की तरह उन्हें आदर्श, न्यायप्रिय और महान बनने के लिए कहा, तभी तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, क्या आप इनके जैसे हैं। और एक एक स्टोरी सुनाते थे, स्टोरी के एंड में पूछते थे यदि आप इसके जैसे हैं तब तो आप सिंहासन में बैठिए, नहीं तो वापस लौट जाइए। चलिए देखते हैं आज वो कौन सी स्टोरी है, कौन सी जो पुतली है वो कौन सी कहानी सुना रही है। स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ऑफ चित्रलेखा। चित्रलेखा की एक कहानी है जो दूसरी पुतली होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेट किंग भोजा, तो ये भोज है, भोजा ऐसे लिखते हैं, आपसे पता है ए जुड़ जाता है रामा कृष्णा। तो राजा भोज रुको, डोंट बी सो एक्साइटेड, ज्यादा उत्साहित मत होइए। टू सिट, बैठने के लिए, ऑन दिस थ्रोन, इस सिंहासन में बैठने के लिए उत्साहित मत होइए। बिफोर सिटिंग ऑन द ग्रेट थ्रोन, थ्रोन यानी होता है सिंहासन, आपको बताया था। इस महान सिंहासन में बैठने से पहले लिसन टू दिस स्टोरी, इस कहानी को सुनो, ऑफ यानी का किंग विक्रमादित्य, तो राजा विक्रमादित्य की ये कहानी सुनो। डेयर टू सिट ओनली आफ्टर दैट, उसके बाद ही बैठने की हिम्मत करना, ये कहानी सुनने के बाद। द सेकेंड पपेट टर्न हर ब्यूटिफुल आईज अराउंड एंड देन गेज्ड फिक्स्डली एट भोजा। अब वो जो दूसरी पुतली थी, पपेट यानी क्या होती, कठपुतली, उसने अपनी आंखों को घुमाकर, है ना, क्या किया, राजा की ओर एकटक होकर उसने देखा, राजा की ओर, राजा भोज की ओर। अब देखिए वो कहानी सुना रही है। लिसन किंग भोज, राजा भोज सुनो। आर यू एज स्ट्रॉन्ग एज विक्रमादित्य, क्या आप, है ना, एज यानी के जैसे, स्ट्रॉन्ग एज विक्रमादित्य, क्या आप राजा विक्रमादित्य के जैसे ताकतवर हो। डोंट फॉरगेट दैट, ये मत भूलो कि टू हेल्प अ पर्सन इन मिसफॉर्च्यून इज द ग्रेटेस्ट धर्मा। मिसफॉर्च्यून का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सहायता में, है ना, जिसे क्या जरूरत हो, दुर्भाग्य से, यदि कोई व्यक्ति दुर्भाग्य में पड़ा हो और यदि विपत्ति में पड़ा हो तो उस व्यक्ति की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो मिसफॉर्च्यून, जिसे हम विपत्ति, दुर्भाग्य कहा जाता है, वही सबसे महान धर्म है। हैव यू एवर हेल्प अ पर्सन एज विक्रमादित्य, क्या आपने कभी भी राजा विक्रमादित्य की तरह किसी व्यक्ति की मदद की है। हैड डन इन दिस इंस्टेंस, क्या आपने, है ना, कभी इस अवसर पर इस प्रकार का कार्य तुमने किया है। अब ये वही पूछ रहे हैं, क्या आपने ऐसा कुछ काम किया है। तो इंस्टेंस का मतलब घटना भी होता है, उदाहरण भी होता है, दृष्टांत को भी इंस्टेंस कहा जाता है। तो क्या इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई, आपने किया है कभी ऐसे। इफ यू हैव, यदि आपके पास है, यदि आपने ऐसे कोई दृष्टांत किया है। यू आर वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, आप इस सिंहासन में बैठने के योग्य हो, वर्दी यानी होता है लायक, योग्य हो। अदरवाइज नॉट, नहीं तो नहीं, यदि आपने विक्रमादित्य के जैसे किसी की मदद की है ना तो आप योग्य हो, नहीं तो नहीं हो। दिस टाइम अगेन भोजा रिमेन स्टैंडिंग मोशनलेस, इस बार भी राजा भोज स्थिर खड़े थे। मोशनलेस यानी जो हिले डुले ना, उसे मोशनलेस कहा जाता है। सेकेंड पपेट चित्रलेखा बिगेन हर स्टोरी, अब वो कहानी सुना रही है कि कौन सा, कैसे मदद की थी, सुनो राजा, फिर बताना कि आपने ऐसे किसी की मदद की है। तो दूसरी पुतली चित्रलेखा ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। तो बिगिन का बिगेन हो गया। आफ्टर गेटिंग द थ्रोन विक्रमादित्य रूल्ड हैप्पीली एंड पीसफुली, यानी सिंहासन को प्राप्त करने के बाद, गेट का गेटिंग हो गया प्राप्त करना,
रूल यानी शासन किया, खुशी और शांति से शासन किया। ही यूज्ड टू टेक फुल केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स वेलफेयर। तो यहाँ पे देखिए यूज टू का यूज करते, पास्ट की कोई आदत बताते हैं, ऐसे करते थे, ऐसे किया करते थे, यूज टू का यूज किया जाता है ना। सब्जेक्ट यानी तो प्रजा, जो राजा के जो लोग, उसे प्रजा कहा जाता है। और वो क्या करते थे, अपनी प्रजा के कल्याण का पूरा ध्यान रखते थे। वेलफेयर मतलब कल्याण। वन डे, एक दिन, ही वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन, है ना, यहाँ पे देखिए एक्सपेडिशन। अब ये आपको एक और वर्ड मिल गया, तो लिखते जाइए जो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा हो, जिसे हम बोलते हैं किसी प्रकार का अभियान, किसी प्रकार की खोज यात्रा, मुहिम कहते हैं ना, मुहिम पर जाना, वही एक्सपेडिशन होता है। तो एक बार वो एक अभियान पर निकले। इन कोर्स ऑफ हंटिंग, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, शिकार करते हुए, ही रीच्ड अ हाई माउंटेन, वो ऊंचे पहाड़ पर पहुंच गए। देयर, वहां, ही सॉ अ हर्मिट, उन्होंने एक साधु को देखा। इन डीप मेडिटेशन, गहरे ध्यान में। ही टच्ड हिज फीट इन रिवरेंस बट डिडंट डिस्टर्ब हिम, है ना। तो यहां पर देखिए रिवरेंस आपको मिल गया, तो उन्होंने उन्हें क्या नहीं किया, परेशान नहीं किया, और उन्होंने टच हिज फीट इन रिवरेंस। रिवरेंस का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं बहुत ही ज्यादा श्रद्धा से, है ना। तो रिवरेंस लिख लीजिए, श्रद्धा से उनके पैर को छुआ, लेकिन उन्हें परेशान नहीं किया राजा विक्रमादित्य ने। एज ही टर्न टू गो, और जब वे जाने के लिए मुड़े, सडनली द हर्मिट कॉल्ड, अचानक से ऋषि ने, साधु ने पुकारा। किंग विक्रमादित्य स्टॉप, राजा विक्रमादित्य रुको। द किंग हाल्टेड, है, हाल्ट होता, हाल्ट होना ठहर जाना, उसका हाल्टेड कहा जाता है। तो राजा विक्रमादित्य रुक गए। आई एम प्लीज्ड विथ योर सेंस ऑफ डिसिप्लिन, ये देखिए अब ऋषि बोल रहे हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, प्लीज यानी प्रसन्न हूं। योर सेंस ऑफ डिसिप्लिन, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनुशासन, अनुशासन की समझ से प्रसन्न हूं। टेक दिस फ्रूट, इस फल को लो। हुएवर, जो कोई भी, ईट्स इट, इसे खाता है, विल हैव अ पावरफुल एंड वर्चुअस सन, उसे एक बहुत ही शक्तिशाली और एक धार्मिक, है ना, गुणी, वर्चुअस गुणी होता है, गुणी पुत्र प्राप्त होगा जो इस फल को खाएगा। द किंग रिसीव्ड द फ्रूट हैप्पीली, अब राजा ने उस फल को खुशी से रिसीव कर लिया, प्राप्त कर लिया। एज ए रिटर्न, जब वो लौटे, ऑन हिज वे, अपने रास्ते पर, यानी घर जाने के रास्ते पर जब वो लौटे, ही सॉ अ वुमेन, उन्होंने एक औरत को देखा। रनिंग, दौड़ते हुए, है ना, उन्होंने औरत को दौड़ते हुए देखा। एजिटेटेडली, है ना, एजिटेटेडली, एजिटेटेडली का मतलब होता है बहुत ही उत्तेजित होकर, है ना, बहुत ज्यादा घबराहट में जो भागने वाला। टूवर्ड्स अ वेल, एक कुएं की तरफ। शी वॉज एंग्री, वह क्रोधित थी। एंड वेरी डिस्टर्ब, और बहुत ज्यादा परेशान थी। सी विश्ड अ कमिट सुसाइड, उसकी इच्छा थी, कमिट सुसाइड, आत्महत्या करने की। बाय जंपिंग इनटू द वेल, कुएं में कूदकर आत्महत्या करने का उसका मन था। बट द किंग हेल्ड हर फॉर्मली, फॉर्मली यानी तो मजबूती से, और होल्ड का हेल्ड हो गया, तो राजा ने उन्हें मजबूती से पकड़ा। एंड डिडंट अलाउ हर टू डू सो, और वैसा करने नहीं दिया। वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, तुम मरना क्यों चाहती हो। आस्क द किंग, ड्राइविंग हर अवे फोर्सफुली, है ना, फोर्सिबली यानी होता है बहुत ही ताकत से, ड्राइविंग यानी खींचना, ड्रॉ होता है ना, ड्रॉइंग, है ना, ड्रॉ। तो तब राजा ने उसे बलपूर्वक खींचते हुए कहा कि तुम मरना क्यों चाहती हो। तब वो बता रही है, माई हस्बैंड बीट्स मी ऑफन, यानी मेरे हस्बैंड, पति, मुझे अक्सर मारते हैं। तो बीट का बीट्स हो गया। कंप्लेनिंग दैट आई डिडंट गिव बर्थ टू अ सन, और ये शिकायत करते हैं कि आई डिडंट गिव, मैंने उन्हें एक लड़के को जन्म नहीं दिया, एक पुत्र को जन्म नहीं दिया, इसलिए मुझे मारते हैं। ऑल माई चिल्ड्रन आर डॉटर्स, मेरी सभी बच्चे बेटियां हैं। सेड द वुमेन सोबिंग, सोबिंग यानी क्या, सिसकते हुए, है ना, रोते हुए। तो उसने कहा कि मेरी जितनी भी सभी बच्चे हैं वो बेटियां हैं, इसलिए मुझे मारते हैं, क्योंकि मुझे पुत्र नहीं है, कोई भी लड़का नहीं है, इसलिए वो मारते हैं। अब देखिए क्या हुआ। द किंग, राजा, है ना, पिटी का पिटीड हो जाता, मतलब दया आ जाना, हर उन पर दया आया। प्लीज एंड ऑफर्ड द फ्रूट टू द वुमेन, सॉरी प्लाइट है, मैंने प्लीज पढ़ दी, प्लाइट जी है, साइलेंट। प्लाइट का मतलब क्या होता है, उसकी स्थिति, उसकी दुर्दशा, बुरी स्थिति को प्लाइट कहा जाता है। तो उनकी दुर्दशा पर दया आ गई राजा को, और उन्होंने
उस फल को उस औरत को ऑफर यानी उन्हें दे दिया। बताइए, इतना बढ़िया फल मिला था कि जो भी इस फल को खाएगा तो फिर राजा अपनी पत्नी को देते, बढ़िया, तो उसका पुत्र बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही गुणवान होगा। उस फल को राजा विक्रमादित्य ने उस औरत को दे दिया। ही टोल्ड हर दैट, उन्होंने उससे कहा कि इफ सी एट द फ्रूट, यदि वो फल को खाती है, शी वुड बेयर अ सन, बेयर अ सन मतलब एक पुत्र को जन्म देगी, उसे पुत्र प्राप्त होगा। ओ किंग, हे राजा, नाउ आई टेल यू मिराकुलसली स्टोरी, मिराकुलसली है ना, मिराकुलसली मतलब होता है बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक। अब मैं तुम्हें एक चमत्कारिक कथा सुनाती हूं, जस्ट लिसन, बस सुनो। वंस अ ब्राह्मण विजिटेड द कोर्ट, है ना। अब ये तो एक स्टोरी सुना दी उस पुतली ने कि दानी कैसे था कि उन्होंने देखिए उस फल को भी उस औरत को दे दिया कि भाई इसका पुत्र हो, कम से कम उस औरत को दे दिया। अब फिर देखिए एक और कहानी सुना रही है और बोल रही है, एक और तुम्हें चमत्कारिक कहानी सुना रही हूं, बस सुनो। वंस अ ब्राह्मण विजिटेड द कोर्ट, एक ब्राह्मण कोर्ट गया, एंड अनाउंस दैट ही डिजायर टू ऑफर अ यूनिक गिफ्ट टू द किंग, और उसने एक इच्छा जताई, है ना, ऑफर यानी प्रस्तुत करना, भेंट करना, यूनिक यानी होता है एकदम अनोखा उपहार, राजा को, है ना, अनोखा उपहार देने की इच्छा जताई। द किंग मेट हिम अलोन, राजा उनसे अकेले मिले। द ब्राह्मण गेव हिम द सेम फ्रूट सेइंग, अब उस ब्राह्मण ने उसी फल को राजा को देते हुए कहा, वही फल है ना जिससे पुत्र होता है, यू आर आवर किंग, आप हमारे राजा हो। ईटिंग दिस फ्रूट विल ब्लेस यू विथ अ माइटी सन, है ना, इस फल को खाकर आपको एक शक्तिशाली बेटा पुत्र प्राप्त होगा। आवर वेलफेयर लाइज इन दिस, हमारा कल्याण इसी में है। टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच्चाई बताओ। फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस यूनिक फ्रूट, तुम्हें यह फल कहां से मिला। आस्क्ड द किंग सरप्राइजिंगली, राजा ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा कि यह फल तुम्हें कहां मिला। द ब्राह्मण सेड हेजिटेटिंगली, जिसका मतलब हिचक कर, हिचकिचाते झिझकते हुए कहा, दैट इज वॉट्स गिवन टू हिम बाय हिज पैरामर हु हेट्स हर हस्बैंड। ये देखिए, अब ये जो औरत को जो राजा विक्रमादित्य दिया था ना, उसको ये आदमी पता नहीं ब्राह्मण को कैसे मिल गया। देखिए ये किसे दिया गया था कि झिझकते हुए कहा कि यह फल उसे उसकी प्रेमिका ने दिया है। उस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे मेरी प्रेमिका ने दिया है इसे, जो अपने पति से नफरत करती है। द फ्रूट वॉज गिवन टू हर बाय समवन एल्स बट शी गिव इट टू मी। अब ये जो फल उसे किसी और ने दिया था, किसने दिया था आप सभी को पता है, उस औरत को राजा विक्रमादित्य ने दिया था, लेकिन उस औरत ने इसे मुझे दे दिया। अब इसे पता नहीं कि किसने दिया था उस औरत को फल। द किंग वॉज स्टर्न, राजा स्तब्ध थे। ही डिडंट अटर अ वर्ड बिफोर द ब्राह्मण, वो ब्राह्मण के सामने एक भी शब्द नहीं बोल पाए। बट वॉज डीपली हर्ट बाय द वुमेन्स इनग्रेटिट्यूड। इनग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कृतज्ञता, है ना, जिसे बोलते हैं ना शुक्रगुजार ना होना। लेकिन वो उस स्त्री की कृतज्ञता से बहुत ज्यादा आहत थे राजा। विक्रमादित्य गेव द फ्रूट टू हिज वाइफ हु एक्सेप्टेड द फ्रूट ग्लीफुली। ये देखिए, ये राजा विक्रमादित्य के पास ही वापस आ गया। अब स्टोरी मैंने पढ़ा तो देखिए, तो ये क्या हो गया, ब्राह्मण ने जब उस राजा को विक्रमादित्य को दिया तो राजा को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ, बहुत ही ज़्यादा दुख भी हुआ कि मैंने उस औरत को ये देके सोचा था कि उसकी पुत्र बच्चा हो जाए, है ना, लेकिन ये तो भाई, है ना, कृतज्ञ निकली, इसे बढ़िया बच्चा होता, पति नहीं मारता, लेकिन ये तो इससे प्रेम करती है ब्राह्मण से और उसे फल को दे दी। बताइए, अब देखिए घूम फिर के राजा के पास ही आ गया, जिन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया, है ना, ग्लीफुल, जिसे हम बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया उसकी पत्नी ने। किंग विक्रमादित्य लव्ड हिज वाइफ वेरी मच, राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। बट हिज वाइफ लव्ड द टाउन कोतवाल, लेकिन राजा विक्रमादित्य की जो पत्नी थी वो वहां के नगर के कोतवाल से प्रेम करती थी। द वाइफ ऑफर्ड द फ्रूट टू कोतवाल सो दैट, अब उसकी जो पत्नी थी उन्होंने कोतवाल को फल दे दिया, लीजिए, ये भी नहीं खाई, फल घूम ही रहे अभी तक। ही वुड बी ब्लेस्ड विद अ ग्रेट सन, है ना, कि ताकि उसे भी एक महान पुत्र प्राप्त हो जाए। द कोतवाल लव्ड अ प्रोस्टिट्यूट हु हैड नो यूज ऑफ अ सन, लेकिन वो जो कोतवाल था वो प्रोस्टिट्यूट यानी वैश्या कहते हैं, जो शरीर बेचकर, है ना, अपना धन कमाती है,
तो उस वैश्य को उसने क्या कर दिया, उससे प्यार करता था कोतवाल। देखिए राजा रानी से प्यार करते थे विक्रमादित्य, लेकिन राजा की जो पत्नी रानी थी, है ना, पत्नी थी, वो कोतवाल से प्रेम करती थी, उसे फल दे दी। लेकिन कोतवाल उस वैश्य से प्रेम करता था, उसने उस फल को क्या किया, है ना, नो यूज ऑफ अ सन, जिसे पुत्र का कोई जरूरत ही नहीं था, जिसके पास कोई पुत्र नहीं था। ही ऑफर्ड द मिराकुलस फ्रूट टू हर, और उसने उस वैश्य को उस चमत्कारिक फल को दे दिया। सी कंसिडर्ड अ सन, ये देखिए कंसिडर्ड, अब उसे एक बच्चा हुआ। टू बी अ लाइबिलिटी हु वुड बी एनी वे कॉल्ड अ प्रोस्टिट्यूट सन, है ना। प्रोस्टिट्यूट सन मतलब क्या होता है, वैश्य का पुत्र। वह पुत्र को बोझ समझती थी, जिसे वैसे भी वैश्य का पुत्र ही कहा जाएगा। अब उसे बेटा तो हो गया, लेकिन वैश्य का पुत्र ही कहा जाता, बोझ समझती थी। द प्रोस्टिट्यूट थॉट, उस वैश्य ने सोचा, दैट सच अ माइटी सन इज रिक्वायर्ड इन द हाउस होल्ड ऑफ विक्रमादित्य टू रूल द किंगडम फर्मली एंड विद जस्टिस। अब ये क्या सोच रही है कि ऐसे, है ना, इस चमत्कारिक शक्तिशाली जो बेटा है, पुत्र है, उसे क्या करना चाहिए, विक्रमादित्य के घराने में राज्य को दृढ़ता और न्यायपूर्णता से चलाने के लिए मुझे दे देना चाहिए। इसके मन में ये वाली बात आ गई। अब बताओ, वो पुत्र भी हो गया और फल से, लेकिन राजा की जो रानी थी विक्रमादित्य की, उसके पेट से वो बच्चा जन्म नहीं लिया, जो फल से उस वैश्य के पेट से जन्म लिया। उसका वैश्य उसे बोझ समझती थी, और उसने क्या सोचा वैश्य ने, कि विक्रमादित्य के घराने में राज्य को दृढ़ता से और न्यायपूर्वक चलाने के लिए ऐसे पराक्रमी पुत्र की आवश्यकता है। एवरीवन विल बी हैप्पी इन सच अ प्रॉस्परस किंगडम, और हर कोई इस प्रकार के एक समृद्ध राज्य से खुश हो जाएंगे। ये वो सोच रही कि अपने बेटे को विक्रमादित्य को दे दो। द प्रोस्टिट्यूट प्रेजेंटेड हर सेल्फ एट द कोर्ट एंड गेव इट टू द किंग इन अ लोनली प्लेस। अब उसने खुद वहां पर कोर्ट में, दरबार में गई और एकांत जगह पर राजा को वो फल दे दिया। There was no end of the king's astonishment. अच्छा, अभी इसका पुत्र हुआ नहीं है, अभी वो फल इसी के पास है। ये सोच रही थी कि अगर मैं इस फल को खा लेती हूं तो फिर पुत्र होगा तो उसे सब बोझ ही समझेंगे, तो ऐसे पुत्र को मैं क्या करूंगा, इतना शक्तिशाली होने के बाद भी वैश्य का ही पुत्र कहलाएगा, उससे अच्छा मैं इसे राजा को दे। तो वो फल को ही राजा के पास ले आई। ठीक है, अब क्लियर हो गया मुझे। He asked her who had given her the fruit. अब उन्होंने उससे फिर पूछा, वैश्य से, राजा विक्रमादित्य ने, who had given, किसने उसे फल दिया था, and she named the कोतवाल, उसने कोतवाल का नाम लिया। It didn't take him long to conclude that his wife was in love with कोतवाल, है ना। और राजा को अब बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, है ना, कंक्लूड यानी इस बोलना चाहिए कि कंक्लूजन में, अब राजा को समझ आ गया कि उसकी पत्नी कोतवाल से प्यार करती थी। भाई मैंने पत्नी को दिया था, वैश्य किसका है, कोतवाल का, तो कोतवाल का फल कहाँ से, मतलब मेरी पत्नी ने दी होगी। अब राजा को समझ आ गया। ही वॉज वेरी हर्ट बट कन्फ्रंटेड हिज वाइफ आस्किंग हर अबाउट द फ्रूट, है ना। अब राजा ने क्या किया, उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपनी पत्नी से उस फल के बारे में पूछा। आई हैड गिवन द फ्रूट दैट वेरी डे इटसेल्फ। अब ये देखिए, अब बोल, मैंने तो उसी दिन फल को खा लिया था। अब ये बोल रही, मैंने तो उसी फल को उसी दिन खा लिया था। आई हैड इटन, पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया। औरत क्या बोली, उसकी पत्नी, मैंने तो उसी दिन खा लिया था। देन व्हाट इज दिस, फिर ये क्या है। द किंग प्रोड्यूस द फ्रूट बिफोर हर, और राजा ने उसके सामने उस फल को दिखाया। शी टर्न पेल एंड लॉस्ट हर नर्वस, है ना, नर्व्स। अब वो क्या हो गई, वह पीली पड़ गई और उसका जो पूरा सेंस था, पूरा नर्वस सिस्टम खराब हो गया, यानी कि सोचने समझने की शक्ति पूरी खत्म हो गई। आउट ऑफ फियर, डर के मारे, एंड शेम, और शर्मिंदगी के मारे, सी फेल डाउन एंड बिकम अनकॉन्शियस, नीचे गिर गई। और अनकॉन्शियस मतलब क्या होता है, बेहोश हो जाना। वो महारानी नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। वो सोची कि फल तो खा ली हूँ, क्या पता चलने वाला है। राजा ने बोला, ये रहा फल। आप उसे सब समझ आ गया, राजा जान गए। किंग विक्रमादित्य वॉज सो हर्ट एंड बेनाम बाय हिज वाइफ्स। अब यहां पे देखिए 2-3 आपको यहाँ पे
ये देखिए फेथलेसनेस है ना, एक दो वर्ड आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिल रहे हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बेनम्ड का मतलब क्या होता है, सुन्न पड़ जाना। तो राजा को बहुत हर्ट हुआ और सुन्न पड़ गए कि मेरी औरत महिला ऐसी थी। बाय हिज वाइफ्स डिबॉचरी, डिबॉचरी का मतलब होता है अय्यासी, उसे डिबॉचरी कहा जाता है। एंड फेथलेसनेस, फेथलेसनेस का मतलब होता है मतलब विश्वासघात है ना। तो अपनी पत्नी की अय्यासी या फिर गलत काम को बोला जाता है और अविश्वास विश्वासघात को देखकर दैट ही लेफ्ट हर इन दैट कंडीशन, कि उन्होंने उसे उस स्थिति पर छोड़ दिया। एंड वेंट टू फॉरेस्ट, और जंगल में गए, टू मेडिटेट, ध्यान करने के लिए जंगल में चले गए। सून, जल्दी ही वॉज इनग्रॉस्ड इन डीप मेडिटेशन, और वो जल्दी ही गहन ध्यान में लीन हो गए। When लॉर्ड इंद्र रिसीव द न्यूज, जब लॉर्ड इंद्रदेव को जब ये समाचार मिला, ही वॉज परटर्ब्ड है ना। परटर्ब्ड का मतलब होता है व्याकुल हो जाना, बहुत ही ज्यादा कि अरे क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों। इंद्र तो बहुत ज्यादा घबराए जाते थे, कोई भी प्रार्थना वार्थना करते थे। परटर्ब्ड मतलब व्याकुल हो गए। एनी किंग कुड अटैक एंड एनेक्स विक्रमादित्यास किंगडम इन हिज अब्सेंस, अब कोई भी राजा विक्रमादित्य की अनुपस्थिति में उनके राज्य पर आक्रमण कर सकता था। एंड द रूल ऑफ द वन हु वाज द फेवरेट ऑफ द गॉड्स, और देवताओं के बहुत ही पसंदीदा थे राजा विक्रमादित्य। तो राजा इंद्र को यह घबराहट हो गई कि उसके जब वो ध्यान करने गए तो कोई भी उनके शासन का अंत कर सकते हैं, है ना। तो इंद्र घबरा गए। देयरफॉर, इसलिए इंद्र सेंट वन ऑफ द गॉड्स टू प्रोटेक्ट द किंगडम ऑफ विक्रमादित्य, तो इंद्र ने एक देवता को भेजा राजा इंद्र के विक्रमादित्य के राज्य की रक्षा करने के लिए। ही रीच देयर एंड बिगेन हिज जॉब इन ऑल अर्नेस्ट, गार्डिंग द किंगडम फ्रॉम ऑल इविल्स एंड मिसडेवेस्टिशियस पीपल। मिस एडवेंचरस का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं दुस्साहसी, मिस एडवेंचरस कहा जाता है पीपल। और शैतानों और दुस्साहसी लोगों से रक्षा करने के लिए वो एक देवता चले गए। आफ्टर विक्रमादित्य वो कब, तो विक्रमादित्य के जागने पर, फ्रॉम हिज टफ एंड हार्श स्पिरिचुअल एंडेवर है ना। एंडेवर का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि अपने बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, जिसे हम बोलते हैं कि दैविक। एंडेवर का मतलब प्रयास करना होता है, बहुत बड़े प्रयास है ना। स्पिरिचुअल जिसे हम बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा दैविक बोलते हैं। स्पिरिचुअल का मतलब साधना भी कहा जाता है। तो विक्रमादित्य अपनी कठोर साधना से जागे और उनका ध्यान, हिज माइंड, उसका ध्यान वेंट टू हिज ड्यूटी एज अ किंग, और अपने राजा के रूप में जो उनकी कर्तव्य था उस पर गया कि अरे मैं तो राजा हूँ, मुझे तो अपने प्रजा के बारे में देखना है। सो एट डेड ऑफ नाइट ही स्टेप्ड इनटू हिज टेरिटरी, टेरिटरी यानी क्षेत्र को टेरिटरी कहा जाता है। तो फिर रात के समय, आधी रात को उन्होंने अपने क्षेत्र में कदम रखा। ही वॉज चैलेंज बाय इंद्रास गॉड, और उसे इंद्रदेव की जो देवता भेजे थे ना इंद्रदेव ने, उसने चैलेंज कर दिया उसे। आई एम द किंग ऑफ दिस लैंड। अब वो क्या सोच रहा है, राजा विक्रमादित्य को नहीं जान रहा है, वो सोच रहा है कि मुझे तो इंद्र ने भेजा है रक्षा करने के लिए। तो विक्रमादित्य को राजा है कि नहीं वही नहीं समझ पा रहे, ये देवता बोल रहा है आई एम द किंग ऑफ दिस लैंड नोन, अच्छा विक्रमादित्य बोल रहे हैं नोन एज विक्रमादित्य, हाउ डिड यू डेयर ब्लॉक माई वे, है ना, थंडर द किंग। अब राजा विक्रमादित्य बोल रहे हैं कि मैं इस धरती का या इस जमीन का, इस क्षेत्र का राजा हूं, और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे रास्ते रोकने का, है ना। थंडर द किंग, तो राजा विक्रमादित्य गरजे जोर से, तुम्हारी हिम्मत कैसे, उस देवता से बोल रहे हैं। आई एम द अगिया गॉड सेंड बाय द किंग ऑफ गॉड्स इंद्रा। अब उसे बता, मैं अगिया देवता हूं जिसे मुझे देवताओं के राजा इंद्र ने भेजा है। आई गार्ड द किंगडम, मैं इस राज्य की रक्षा करता हूं। यू कांट गो अहेड, अब आगे नहीं जा सकते हो। विदाउट फाइटिंग अ डुअल विथ मी, डुअल यानी होता है द्वंद्व युद्ध, लड़ाई करना, है ना। हाँ, तुम मुझसे लड़ाई किए बिना यहां से जा नहीं सकते हो। द किंग एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड सून ओवर पावर्ड हिम इनटू मीक सरेंडर। अब ये देखिए, तो विक्रमादित्य ने भी बहुत ज़्यादा उन्होंने तपस्या की थी, जो भी शक्ति मिली होगी, तो उन्होंने द्वंद्व में चुनौती स्वीकार करके शीघ्र ही उसे पराजित कर दिया और विनम्रतापूर्वक
आत्मसमर्पण करवा लिया, आत्मसमर्पण बोलते सरेंडर करवा लिया उनसे। नाउ आई रियलाइज दैट यू आर द किंग विक्रमादित्य, अब मुझे एहसास हुआ कि आप राजा विक्रमादित्य हो। बिफोर आई गो आई विश टू forewarn you about an impending danger to your life by a yogi who is engrossed in tantric act। अब यहाँ पे जो विक्रम वेताल की स्टोरी शुरू हुई थी ना, यहाँ पे उन्हें बताते हैं कि जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि एक है ना impending danger, तो एक जो बोलना चाहिए आने वाले खतरे के बारे में, है ना, आपके जीवन के लिए खतरा है, जो क्या है, तंत्र मंत्र में लीन एक योगी हैं, जो क्या है देखिए, इनग्रॉस्ड इन तांत्रिक एक्ट, इसे तंत्र की क्रियाएं कहा जाता है। इनग्रॉस्ड है तल्लीन हो जाना। जाने से पहले मैं आपको एक ऐसे योगी के बारे में आगाह करना चाहता हूं जो तंत्र मंत्र में लीन है। ही इज योर एनिमी, वो आपका शत्रु है। ऑफ द प्रीवियस बर्थ, पिछले जन्म का आपका वो दुश्मन है। ही इज डिटरमिन्ड टू किल यू, डिटरमिन्ड यानी होता है पूरा दृढ़ निश्चयी, आपको मारने के लिए पूरा दृढ़ निश्चयी है। इफ यू किल हिम फर्स्ट, यदि आप उसे पहले मार देते हो, यू शैल रूल स्मूथली फॉर ईयर्स, आप सालों तक अच्छे से आराम से शासन कर सकते हो। नहीं तो भाई वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, उससे अच्छा ये है कि आप ही उसे पहले जाके क्या कर दो, मार दो। ही गेव द योगिस एड्रेस, और उन्होंने योगी का एड्रेस दिया। एंड वेंट टू द हेवन विद द किंग्स परमिशन, और राजा के आदेश से, अनुमति से वो फिर से स्वर्ग चले गए, वो जो देवता। और यही जो तांत्रिक था ना, इसी को लाने के लिए ये राजा विक्रमादित्य जाते हैं उनके पास, तो तांत्रिक बोलता है 100 में लाश में एक ही है, फिर वो अलग कहानी सुनाता है। फिर वो बार बार विक्रम जो है बेताल को लेके आता था, लेकिन लास्ट में तांत्रिक ही मानना चाहता था विक्रम को। द किंग रिस्टार्टेड हिज रूल विथ फुल डिवोशन एंड ड्यूटी, और राजा ने अपने फिर से कर्तव्य निष्ठा पर, अपने शासन पर पुनः शुरू किया, है ना, डिवोशन एंड ड्यूटी। ही केम टू नो दैट हिज वाइफ हैड कमिटेड सुसाइड, केम टू नो पता चला कि उनकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया है। बाय कंज्यूमिंग पॉइजन आउट ऑफ रिग्रेट एंड शेम, है ना, पछतावे और शर्मिंदगी से उन्होंने कंज्यूम यानी वही ग्रहण कर लेना, जहर खा लिया है और आत्महत्या कर ली है। द किंग फेल्ट सेटिस्फाइड, राजा को संतोष हुआ। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द योगी विजिटेड द कोर्ट, वो योगी ही दरबार आ गया। ही गेव अ यूनिक फ्रूट टू द किंग, उन्होंने एक, है ना, अनोखा फल राजा को दिया। ऑन ब्रेकिंग इट अ प्रीशियस जेम अपीयर्ड, और उसे तोड़ने पर एक बहुत ही बहुमूल्य क्या निकले, जेम निकले, उसके अंदर से बोलना चाहिए कि रत्न निकले। द किंग वॉज प्लीज्ड एंड विश टू ऑफर हिम अ कॉस्टली गिफ्ट बट द योगी रिफ्यूज्ड, राजा बहुत खुश हुए, उन्हें एक बहुत सारे महंगे उपहार देने की इच्छा जताई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, ओ किंग, हे राजा, इफ यू एट ऑल विश टू गिव मी समथिंग कम विथ मी टू हेल्प। अब ये वही होगी जो उन्हें मारना चाहते हैं। बोल रहे, राजा यदि आप कुछ मुझे देना ही चाहते हो तो मेरे साथ मेरी मदद के लिए आओ। द किंग फॉलोड द योगी इन टू द ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड का मतलब शमशान घाट, कब्रिस्तान को ग्रेवयार्ड कहा जाता है। द योगी सेड ही नीड बेताल्स घोस्ट कॉर्प्स, कॉर्प्स क्या होता है, लाश। ये देखिए, अब यही योगी बोलता है मुझे बेताल का लाश चाहिए, विच वॉज डैंगलिंग फ्रॉम अ ट्री, जो एक पेड़ पर लटकी हुई है, फॉर कंप्लेशन ऑफ हिज योगिक राइट्स काइंडली फेच इट, और वो पेड़ पर लटकी हुई है बेताल की लाश, उसे क्या कर लो, उन्हें अपनी योग क्रियाएं पूरे करने के लिए उसकी लाश की जरूरत है। किसकी लाश की जरूरत है? उस बेताल की लाश की जरूरत है। और राजा का भी कर्तव्य होता है ऋषि मुनि प्रजा का पालन करने के लिए, सहायता करने के लिए। तो उन्होंने उनसे डिमांड किया, सहायता मांगी और राजा उनके साथ चल दिए। अब उसके बाद विक्रम वेताल की स्टोरी शुरू होती है ना। द किंग वेंट नियर द ट्री, राजा पेड़ के पास गए, एंड पुट बेताल्स कॉर्प्स ओवर हिज शोल्डर्स, और अपने कंधे पर उस बेताल के लाश को रख लिया। एंड टर्न, और रिटर्न और लौट गए। ऑन द वे, रास्ते पर बेताल जो कि एक घोष था, है ना, बिगेन टेलिंग अ स्टोरी, एक कहानी सुनाना शुरू कर दिया। तो चलिए स्टोरी के अंदर भी एक स्टोरी, बेताल की स्टोरी मिल जाएगी, विक्रम बेताल का। ऑन फाइंडिंग हिम इनएटेंटिव, है ना, अटेंटिव का इनअटेंटिव हो गया। इनअटेंटिव मतलब जिस पर बोलते ध्यान नहीं देना।
द कॉर्प्स गो डाउन एंड dangled फ्रॉम द ट्री अगेन। अब राजा ने असावधान पाकर लाश को नीचे उतर गई, राजा है ना, फिर से पेड़ पर लटक गई। वो देखा राजा तो ध्यान से सुनाई नहीं दे, कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, लाश उतर गया नीचे, फिर से पेड़ पर चढ़ गया। द किंग फेस बेताल 24 टाइम, 24 बार उसे लाया। एंड एवरी टाइम बेताल फ्रीड हिमसेल्फ, और हर बार बेताल अपने आप को आजाद कर लेता था। ऑन द 25th जर्नी, 25वें यात्रा पर, बेताल टोल्ड दैट द योगी वॉज कनिंग एंड डेसिटफुल, है ना, डेसिटफुल यानी होता है जिसे हम बोलते हैं धोखेबाज। बताया कि योगी चालाक और धोखेबाज है। तो ये जो 24-25 बार की 24 टाइम, 24 बार अलग अलग कहानी सुनाते थे, 24 कहानी अलग अलग बेताल ने सुनाई थी राजा विक्रम को। और जब भी वो बताते थे कि यदि इस कहानी का तुम सही उत्तर जानते हो, उत्तर नहीं दोगे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और जैसे ही राजा विक्रम कहानी सुनाते थे, विक्रम को वापस उड़ के चले जाते थे। ऐसे फिर 25वें बार में बेताल ने बताया, राजा आपने इस बार उत्तर नहीं जाना, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये जो राजा, ये जो योगी है, वही आपको मारना चाहते हैं। इट वॉज द लास्ट डे ऑफ द तांत्रिक राइट्स। राइट्स यानी क्या होता है, जो रिचुअल्स होते हैं, अनुष्ठान, है ना। तो ये तंत्र जो विद्या है या उसका अनुष्ठान है तांत्रिक, आखिरी दिन था। विच ही वॉज परफॉर्मिंग, जिसे वो परफॉर्म करने वाला था। When विक्रमादित्य वुड कैरी बेताल, जब राजा विक्रमादित्य बेताल को, है ना, ले जाएंगे। ही वुड बी टोल्ड टू बेंड बिफोर द गॉडेस, वो उसे देवी के सामने सिर झुकाने के लिए कहेंगे राजा विक्रमादित्य को। एंड एज सुन एज, और जैसे ही बाउड डाउन हिज हेड, वो जैसे ही अपना सिर नीचे झुकाएंगे, वुड बी चॉप्ड ऑफ, चॉप्ड यानी काट देना, है ना, एज अ सैक्रिफाइस टू द गॉडेस, और देवी को एक बलि के रूप में राजा विक्रमादित्य तुम्हारे सिर को वो काट डालेंगे, है ना। King's sacrifice was necessary for the conclusion of the तांत्रिक सेरेमनी, और राजा की, है ना, जो तांत्रिक अनुष्ठान के लिए राजा की बलि आवश्यक थी, नेसेसरी थी, तो उसे कंक्लूजन कहा जाता है। तो राजा की जो बलि थी ना, सेक्रीफाइस, वो जरूरी थी, इसलिए वो तांत्रिक राजा को ही बलि देना चाहता था। तो बोले बेताल को ले आओ, और जब बेताल को लाएंगे तब उसको क्या करूंगा, तब तक अनुष्ठान करते रहूंगा, और जैसे ही सिर झुकाएगा काट दूंगा। ऑन हियरिंग बेताल स्टोरी, बेताल की कहानी सुनकर, द किंग रिमेंबर्ड द वार्निंग ऑफ इंद्रास मैसेज, अब राजा को इंद्र की जो संदेश था, है ना, याद आ गई। ही थैंक्ड बेताल एंड आस्क्ड हिम टू हेल्प इन किलिंग द तांत्रिक, और उसने बेताल से कहा कि तांत्रिक को मारने के लिए मेरी मदद करो। डैंगलिंग बेताल ऑन हिज शोल्डर ही रीच्ड बिफोर द योगी, बेताल को कंधे पर लटकाकर योगी के सामने पहुंचा। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। द योगी सेड दैट, योगी ने कहा कि हिज तांत्रिक राइट्स हैड बीन कंप्लीटेड, यानी उसका तांत्रिक अनुष्ठान पूरा हो गया है। एंड टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस, और एक्सप्रेस यानी जताने के लिए, खुशी जताने के लिए, एंड ग्रेटिट्यूड, और ग्रेटिट्यूड वही शुक्रगुजार, आभार जिसे कहते हैं ना, विक्रमादित्य शुड बाउ बिफोर द गॉडेस, है ना, बाउ यानी झुकना, प्रसन्नता और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए विक्रमादित्य को देवी के सामने सिर झुकाना पड़ा। द किंग रिप्लाइड दैट, राजा ने उत्तर दिया कि योगी शुड शो हिम हाउ टू बाउ बिफोर द गॉडेस इन रिस्पेक्ट। अब राजा विक्रमादित्य को पता था कि जैसे ही मैं सिर झुकाऊंगा ये योगी मेरा सर काट देगा। मुझे इंद्र ने भी चेताया था और बेताल ने भी बताया है, तो ये पक्का ऐसे करने वाला। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि, है ना, कि मुझे तो अभी आप मुझे सिर झुका के बता दीजिए कि देवी के सामने मुझे कैसे सिर झुकाना है, मैं झुका दूंगा। एज द तांत्रिक बेंट हिज हेड, जैसे ही तांत्रिक ने अपना सिर, है ना, नीचे झुकाया, द किंग चॉप्ड ऑफ हिज हेड विद हिज स्वॉर्ड, अपने तलवार से उसके सिर को काट दिया। द गॉडेस वॉज प्लीज, देवी प्रसन्न हुई, विद द ऑफरिंग, इस जो राक्षस बोलना चाहिए योगी क्या था, वो भी राक्षस के समान था वो, तो उसकी ऑफरिंग से माता प्रसन्न हो गई। सी अपीयर्ड एंड ब्लेस द किंग, और वो राजा के पास प्रकट हुई, है ना, और उन्हें आशीर्वाद दिया। तो, है ना, कभी भी आप लोग ये मत सोचिए कि किसी का बलि देने से माता खुश होती है। बलिदान का मतलब क्या होता है, बलि देना, त्याग करना। त्याग उस चीज़ का करो जो बोलते हैं ना सबसे आपको बहुत ज़्यादा प्रिय है, उसका त्याग करके दिखाओ, तब तो माने बहुत अच्छा त्याग है। त्याग का नहीं कि जान ले लेना है आपको। जैसे मान लो आपको बहुत ज़्यादा काजू कतली बहुत ज़्यादा पसंद है ना, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मंदिरों में बोलते हैं आप कुछ चीज़ छोड़ के बताइए, कुछ चीज़, तो क्या क्या त्याग करते हैं लोग।
लौकी को त्याग करेंगे, करेला को त्याग, जो खाई नहीं रहे उस चीज़ को त्याग कर देते, तो मतलब क्या होता है, ऐसी त्यागा हुआ चीज़ है। जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है उस चीज़ को त्याग करो, तब तो असली त्याग है, वैसे बलिदान होता है। जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है उससे आप छोड़ दो, उसे त्याग करो तो माना जाएगा। तो नहीं, यहाँ पर बलिदान के भी अलग अलग मायने निकाले जाते हैं और बेचारे पशुओं की जान ली जाती है। बहुत सारे धर्मों में, केवल एक धर्म दो धर्म की बात नहीं, बहुत सारे धर्म बलिदान प्रथा, बलि प्रथा होती है। अब भाई मैं तो व्यक्तिगत रूप से इसका समर्थन नहीं करता हूँ कि सभी के संतान है वो, और माता कभी अपने बच्चों की बलि नहीं चाहिए। बलिदान का मतलब ही अलग होता है, पर उसका मतलब ही अलग हो गया। खैर यहाँ पे वही है। अब वो क्योंकि राक्षस स्वरूप था, योगी राक्षस जैसे था, तो उसका सिर काट दिया तो माता प्रसन्न होगी, राक्षस को मारना उनका काम है। अब सी गेव हिम 2 अटेंडेंस, और उन्होंने 2 अटेंडेंस यानी सेवक दिए। बोथ वर घोष, और दोनों ही क्या थे, घोष थे, दोनों ही प्रेत थे। दे वुड ऑलवेज बी विथ हिम, और वो दोनों राजा के साथ हमेशा रहते थे। एज सुन एज ही रिमेंबर्ड, और जैसे उन्हें याद आया, दे वुड अपीयर टू सर्व हिम एनीवेयर एनी टाइम, और जब भी है ना कोई याद आता वो कहीं भी कहीं से भी उसके लिए प्रकट हो जाते थे, वो दोनों जो प्रेत थे। आफ्टर रिसीविंग द ब्लेसिंग, इस आशीर्वाद को प्राप्त करके, द किंग रिटर्न टू हिज पैलेस, अपने राजा अपने महल लौट आए। आफ्टर फिनिशिंग द स्टोरी, कहानी को समाप्त करने के बाद, द सेकेंड पपेट आस्क्ड किंग भोजा, दूसरी जो पुतली थी उसने राजा भोज से पूछा, देखिए क्या पूछ रही है। नाउ टेल मी, अब मुझे बताइए, डू यू हैव द सेंस ऑफ सेक्रीफाइस एंड सेल्फलेसनेस एज विक्रमादित्य हैड, अब ये पूछिए राजा भोज से, क्या आपके पास ऐसे त्याग करने की और ऐसे है ना निस्वार्थ भावना है जैसे विक्रमादित्य के पास था। टू ऑफर द यूनिक फ्रूट टू अ वुमन, ऐसे फल यदि आपको मिलता तो क्या आप किसी भी औरत को इसलिए कि उसके पति मारते हैं, बच्चा नहीं हो रहा, लड़का नहीं हो रहा, संतान नहीं हो रहा, इसलिए उस फल को क्या आप दे दोगे? इफ यू हैव नॉट डन सच अ सर्विस टिल डेट, यू आर नॉट को आरंट बोलते हैं, वर्दी ऑफ सिटिंग ऑन द ग्रेट थ्रोन, तो आप इस महान सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं हो। यदि इस प्रकार की आप सर्विस सेवा नहीं दे सकते हो, जैसे कि उस योगी ने आया और बोला कि भाई मेरी सेवा कर दो, सब काम धाम छोड़ के वो उस योगी की सेवा मदद करने के लिए निकल पड़े। पहले उन्हें थोड़ी पता था यही योगी है, तो वो सोचिए राजपाट छोड़ के, क्योंकि योगी ने आग्रह किया आप ही जाओगे महाराज उस बेताल को लाने के लिए, तो विक्रमादित्य चल पड़े, सब काम धाम नौकर और नहीं भेजे, खुद ही चल पड़े। ऐसी क्या आप कर पाओगे? ऐसी सेवा भावना क्या आप में है? किसी राक्षस को, प्रेत को मारने लाने के लिए क्या आप जा पाओगे? क्या आपको ऐसा फल मिलेगा तो क्या आप किसी महिला को दे दोगे? यदि हाँ तब तो ठीक है, यदि नहीं तो तुम अभी भी इस सिंहासन में बैठने के लायक ना नहीं हो। द सेकेंड पपेट, दूसरी पुतली, वेंट टू हर प्लेस टू एडॉन द थ्रोन अगेन, है ना, एडॉन, और वो फिर आसीन होने के लिए पुतली फिर से उस सिंहासन पर चली गई। किंग भोजा अगेन गेव अप द आइडिया एंड रिटायर्ड हिज रूम, है ना, रिटायर्ड टू हिज रूम, और राजा भोज ने फिर ये विचार त्याग दिया कि नहीं अब तो मैं सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं हूँ, और अपने रूम पर कमरे पे चला गया। ऑन द थर्ड मॉर्निंग, तीसरी सुबह, अगेन फिर से किंग भोजा वॉज टू ईगर टू सिट, अब फिर बैठने का उत्सुक हो गया। दूसरे दिन तो ये दूसरी पुत्री ने कहानी सुनाई तो उसका मन हो गया नहीं यार मैं तो नहीं बन पाऊंगा। फिर सुबह से उसका मन किया नहीं यार मैं जाके बैठूंगा, देखता हूँ अब क्या होगा। ऑन द थ्रोन ऑफ द गॉड्स, देवता के उस सिंहासन पर, एज ए स्टेप्ड ऑन द थ्रोन, और जैसे ही वो, ये लास्ट है, जैसे वो सिंहासन पर कदम रखा, द थर्ड पपेट अपीयर्ड इन ह्यूमन फॉर्म एंड ब्लॉक्ड हिज वे, अब तीसरी पुतली भी एक मनुष्य के रूप में उसका रास्ता को रोके हुए वहां पर प्रकट हो गई। अब ये जो अगली स्टोरी आएगी ना, वो तीसरी पपेट की स्टोरी आएगी, द स्टोरी ऑफ रतिबाला, ये वाली स्टोरी अगली स्टोरी इसकी आएगी। तो ये थी दूसरी पपेट की कहानी, जहाँ पे आपने देखा कि जब राजा भोज बैठना चाहते थे, जो चित्रलेखा थी ना, दूसरी जो पपेट, क्या नाम था उसका, चित्रलेखा, सभी है ना 32 पुतलियों के अलग अलग नाम है, 32 नाम है, तो इसलिए सिंहासन 32 कहा गया। तो ये थी आज की सिंहासन 32 की दूसरी कहानी, जहाँ पर उस राजा भोज को पुतली जो चित्रलेखा ने बताया कि आप क्या इस प्रकार के फल को ऐसे आप त्याग दे सकते हो? क्या आप इतने महान दानी हो, आप उसे दे दोगे? अगर हाँ तब तो बैठो इस सिंहासन पर। क्या आप कोई भी ऐसे बुलाए आपको सेवा के लिए, सब काम धाम छोड़ के आप जा सकते हो? अगर हाँ तो बैठो। तो राजा डर गया, बोले नहीं ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर वो अपने कमरे में डर के वापस चला गया, सो गया।
फिर तीसरे दिन हिम्मत हुई कि चलो अब मैं जाके बैठ के देखता हूँ, दूसरी पुतली चली गई, अब जाके बैठूंगा। मुझे थोड़ी पता कि 32 पुतलियाँ उसे रोकने वाली है। अंत में क्या होता है ये आपको इस सीरीज़ के अंत में आपको पता चल जाएगा। तो बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। लंबी थी लेकिन बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझाया। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इसके अगले पार्ट भी आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ पे जाइए, PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम के लिंक में जाएंगे तो वहाँ पे आप फ्री में डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।